के बारे में, ठीक है। तो मैंगनीज को नॉर्मली हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर यानी सिंबल इसका Mn है और एटॉमिक नंबर 25 है, ठीक है। तो मैंगनीज में जो हम पढ़ने लगे हैं तो उसमें हमारे पास स्टार्टिंग में है कि उसके हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, तो कौन कौन से पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके +2 है, इसके अलावा +3 में एग्जिस्ट करता है, +4 में भी एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा +5 भी है, इसके अलावा +6 भी है और इसके अलावा +7 भी है, राइट। तो इसमें अगर आप देखें तो +2 में ये हमारे पास है और +7 में ये हमारे पास, यानी ये इसकी लोअर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है तो ये स्टेबल है। ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहां पर इसके जो हालात हैं तो वो क्या है, वो 3d5 है और d5 जो है तो मेरे पास ये कोई क्या होता है, शाबाश, ये मेरे पास जो है तो हाफ फिल्ड होता है जो कि स्टेबल है। और इनको हम कहते हैं नॉर्मली +2 में, तो इसको हम कहते हैं मैंगेनस कंपाउंड, मैंगेनस कंपाउंड, ठीक है। ये मैंगेनस कंपाउंड है। एग्जांपल इसकी है MnO इसमें आता है, इसके अलावा MnCO3 इसमें आता है, इसके अलावा XYZ बाकी कंपाउंड्स भी आते हैं। अगर हम +3 की बात करें तो +3 में जनाब हमारे पास क्या आए हैं, मैंगेनिक कंपाउंड होते हैं, मैंगेनिक कंपाउंड हमारे पास +3 में होते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो ये इजीली रिड्यूस इनटू +2, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में चला जाता है, तो ये ज्यादा जो है तो नहीं रह सकता। तो एक्वस फॉर्म इसकी अनस्टेबल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इजीली रिड्यूस इनटू +2 स्टेट, ठीक है ना। तो इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस +2 स्टेबल की तरफ मूव कर जाता है। और बाकी जो +4 में अगर हम बात करें तो इसके जो कंपाउंड है तो वो तो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं क्योंकि इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर +7 की बात, +6 की बात करूं, +6 की, तो इस कंपाउंड को क्या कंपाउंड कहते हैं, इसको कहते हैं मैंगनाइट, मैंगनाइट, इसको मैंगनाइट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। जबकि +7 पे मैं अगर आऊं, +7 पे, तो इसको क्या कहा जाता है, शाबाश, +7 में जो है तो ये भी स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल स्टेट होती है क्योंकि इसमें 3d0 होता है, यानी ये स्टेबल है ड्यू टू 3d5, मगर ये स्टेबल है ड्यू टू 3d0, बिल्कुल एम्प्टी जो है तो इसका ऑर्बिटल हमारे पास d मौजूद है, ये भी हमारे पास स्टेबल है, ठीक है ना। फिर ये जो है पर मैंगनेट इसको कहा जाता है, पर मैंगनेट, यानी +7 में जो होते हैं तो इसको पर मैंगनेट कंपाउंड जो है तो इसको नाम लिया जाता है पोटाशियम पर मैंगनेट, और वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ जनरल जो है तो बातें हुई। इसके बाद नेक्स्ट जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और कौन सी जो है क्या क्या देते हैं, जब इसके बारे में हम पढ़ लें तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि पोटाशियम मैंगनेट 7 जो है तो वो 2 में यूज होता है, यानी KMnO4, ठीक है, KMnO4। तो ये हमारे पास 2 तरीकों से यूज होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और दूसरा ये यूज होता है, शाबाश, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन,
ठीक है, टाइट्रेशन। तो इसमें ये यूज होता है। ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दो फॉर्म्स में होता है। जब इन दो फॉर्म्स में होता है तो इसमें असल में मैंगनीज की जो क्या होता है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि इसमें हमारे पास D जो है तो वो D 0 होता है। D जब 0 होता है तो ये इसकी ये हालात होती है, ये होता है। जब D 0 होता है असल में तो ये 3D 0 है ना, 3D सीरीज का। तो 3D तो इसलिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करते हैं क्योंकि खुद इसलिए रिड्यूस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए इसके पास D जो सब शेल है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें होता इस तरह है कि यहाँ पे भी हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KMnO4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हम लेंगे, शाबाश, यहाँ पर हम लेंगे अल्कीन और यहाँ पर लेते हैं यानी पोटाशियम मैंगनेट जो है, तो यानी मैं डायरेक्ट KMnO4 ही लिख लूंगा। ठीक है, KMnO4 लेते हैं। ठीक, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो ये क्या होगा, अल्कीन के साथ असल में ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच यानी पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसके नतीजे में ये हमारे पास क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। और अल्कोहल जो होगा तो उसमें असल में क्या बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है तो वो खत्म हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन KMnO4 जो है तो ले लेगा। तो इसलिए हम फिर नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ये जब हमारे पास ये चीज बनाएगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और इसके लिए फिर दो कंडीशन मौजूद हैं। और दो कंडीशन, एक ये है कि एक एसिडिक मीडियम होता है, एक एसिडिक मीडियम होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है। ये रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस तरह कैरी हो। तो एसिडिक मीडियम में इस तरह होता है कि हमारे पास जो Mn जो +7 में होता है वो चला जाता है किस में, शाबाश, वो Mn+2 में। तो ये ईटा के लिए बहुत जरूरी MCQs है कि इन एसिडिक कंडीशन द मैंगनेट जो होता है तो वो कन्वर्ट +2 में चला जाता है और अल्कोहल साथ में जो हो तो वो। अभी इसमें जो इसका कलर होता है तो इसका कलर जो होता है तो वो पर्पल होता है, लेकिन यहाँ पर ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये हमारे पास इसकी निशानदेही है। लेकिन अगर बेसिक में होगा तो उसके लिए MCQs पहले स्टेप में क्या होगा, पहले मैंगनीज +7 से जो है तो किस में चला जाएगा, पहले मैंगनीज +6 में चला जाता है। ठीक है, और रिएक्शन तो बुक में बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, सारे स्टूडेंट उसको जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें ये भी क्या होता है और क्या बना रहे क्या नहीं बना रहा। ठीक है, तो असल में तो वो हमारे पास ये जो अल्कोहल है ये तो असल में वो ग्लाइकोल है ना, ये तो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको जर्नल सीखने के एसिडिक मीडियम में किस कलर से किस कलर में गया और किस ऑक्सीडेशन से किस में, बेसिक में +7 से +6 में गया और +6 में जो इसका कलर होता है तो वो ग्रीन होता है, वो ग्रीन होता है। लेकिन अगले ही स्टेप में फिर क्या होता है, फिर ये मैंगनीज +6 जो होता है तो ये चला जाता है दूसरे में और ये है मैंगनीज किस में, शाबाश, +4 में चला गया। और जब +4 में चला जाता है तो ये किस में होता है, ये डार्क ब्राउन कलर में होता है। इज इट ओके। तो ये हमारे पास बहुत ही जरूरी नॉलेज है। तो ईटा के लिए आप इनको यही बस सिर्फ सीख ले, एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहे और किस कलर में होता है। बुक में जरा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो, ये मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम आएंगे जनाब किसकी तरफ, टाइट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे KMnO4। ठीक है, तो ये हम किस में इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, टाइट्रेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइट्रेशन में जो है तो हम क्या करते हैं, शाबाश, फिर उसी तरह क्या होता है हमारे पास, कौन किस में चला जाता है, ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सीखे आप। तो KMnO4 जो होता है, KMnO4 होता है यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
इसकी जो है तो क्या होती है, रिडक्शन होती है किस कंडीशन में, एसिडिक में। और एसिडिक में जब रिडक्शन होती है तो मैंगनीज +7 से किस में चला जाता है, अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है, ये देखें कहाँ पे चला जाता है, शाबाश, मैंगनीज +2 में चला जाता है। तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये किसके साथ जाता है, पहले तो ये जरूरी है। तो यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन हम पढ़ लें तो ये हमारे पास MnO4 है, पोटाशियम को अगर मैं हटा दूं तो ये +7 है। इस तरह ये हमारे पास ऑक्सलेट आयन है C2O4-2, ठीक है। तो यहाँ से यानी इसकी मदद से जो है तो ये कहाँ पे चला गया, Mn+2 में चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया। तो अभी जरा रिएक्शन को जरा खुद अब बना कर लिखिए, शाबाश, कि ये इसमें क्या हुआ और ये इसमें क्या हुआ। तो मैंगनीज जो है तो ये क्या हो गया, शाबाश, खुद मुझे बताएं, मैंगनीज क्या हुआ, मैंगनीज जो है तो रिड्यूस हुआ, ये मैंगनीज जो है रिड्यूस हुआ, जबकि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हुआ और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सलेट आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है तो जनरल याद कर लें। इसके बाद जो है तो ये इसमें हम ये जो नोट में लिख लें, नोट में कि ये जो KMnO4 होता है ना, KMnO4, तो ये हमारे पास सेल्फ इंडिकेटर है, सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। सेल्फ इंडिकेटर ईटा का बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि सेल्फ इंडिकेटर कैसे, यानी जब भी दो स्पीशीज के दरमियान रिएक्शन होता है तो उसमें हम एंड पॉइंट पता चलाने के लिए कोई इस तरह सब्सटेंस डालते हैं जो हमें एंड पॉइंट बताता है। लेकिन इसमें जो है तो कलर जो होता है तो इसका सेल्फ इंडिकेटर है, यहाँ पर क्या कलर होता है, यहाँ पे पर्पल होता है, और जब रिएक्शन होता है पूरा रिड्यूस हो जाए +2 में तो ये कलरलेस हो जाता है। तो ये इसकी निशानी है। तो इसलिए इसमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है कि KMnO4 खुद ही इंडिकेटर के बतौर काम करता है। और आपको किस तरह पता चलेगा कि ये फुली रिड्यूस हो गया है, +2 में जा चुका है, तो वो जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, कलरलेस। तो ये आपको एंड ऑफ द रिएक्शन के बारे में आपको पता देगा, ठीक है। इसके अलावा KMnO4 आल्सो यूज्ड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2, ठीक है, और उसमें भी ये खुद रिड्यूस हो जाता है Mn+2 में और एसिडिक कंडीशन और आयरन +3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मैंगनीज के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंगनीज से भी बहुत ज्यादा, वो हमारे पास है आयरन, वो हमारे पास है आयरन। आयरन हमारे पास Fe है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और MCQs तो अभी इसका इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि ये आता है, और वो क्या है कि इसके ओर्स बहुत जरूरी है। ईटा में आपको आते हैं कि इसके ओर्स कौन कौन से हैं। तो इसके ओर्स जी जनाब, एक है ऑक्साइड और, एक है ऑक्साइड और, अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से हैं। एक है कार्बोनेट और, एक है कार्बोनेट और, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है, शाबाश, सल्फाइट और, सल्फाइट और। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास जो है तो 3 किस्म के और हैं, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और सल्फाइट और। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ऑक्साइड और। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ये जनाब याद रखें, महल याद रखें, महल, 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 ठीक है। महल का मतलब क्या है, महल M से मतलब होता है मैग्नीटाइट, मैग्नीटाइट, ये है हेमीटाइट और ये है लेमोनाइट, ठीक है। तो ये 3 ओर्स हैं ऑक्साइड के, आयरन के, मैग्नीटाइट, हेमीटाइट और लेमोनाइट, यानी महल आपको याद होना चाहिए। इस तरह मैग्नीटाइट का जो फार्मूला है वो है Fe3O4, यानी एक ऑक्साइड और ये है। हेमीटाइट का जो फार्मूला है वो है Fe2O3, यानी ऊपर वाले से एक आयरन भी कम हो गया और एक ऑक्सीजन कम हो गया। जबकि तीसरा हमारे पास है Fe2O3, हाँ, .3H2O। तो ये भी ईटा में आया है कि वो कौन सा ऑक्साइड और है आयरन का जो हाइड्रेटेड है, तो वो लेमोनाइट है। इज इट क्लियर। कौन इस पे समझ के हाथ उठाए, शाबाश, रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी,
रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी, वेरी गुड। ठीक है, तो आप ऑक्साइड ओर्स पे जो है तो समझ चुके हैं कि हमारे पास ऑक्साइड्स और मैग्नीटाइट, हेमेटाइट और लेमोनाइट है। इस तरह अगर हम कार्बोनेट ओर की जानिब बढ़े तो कार्बोनेट ओर हमारे पास कौन सा है, ये है सिडराइट, ये सिडराइट है और इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है FeCO3, इट इज सिडराइट। ठीक है, और इस तरह अगर सल्फाइट ओर पर चलें तो फिर ये जो है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये MCQs में आ चुका है। और से सल्फाइट ओर मेरे पास कौन सा है, शाबाश, ये है FeS2, यानी ये सल्फाइट ओर है और यही ईटा में आते हैं कि इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, फूल्स गोल्ड कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं, तो मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी और ना हिस्ट्री पढ़ी है कि इसको फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं, बस फूल्स गोल्ड है। ईटा में आता है कि विच और ऑफ द आयरन या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फूल्स गोल्ड, या इस तरह आ जाएगा कि फूल्स गोल्ड का फार्मूला क्या है, ये सल्फाइट हो रही है, ऑक्साइड हो रहा है, कार्बोनेट है, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये MCQs के लिए आयरन के बारे में आपको कम से कम इनका पता हो। इसके बाद जनाब हम इसके आएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आएंगे तो आपको पता है कि आयरन के तो दो मशहूर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, एक मेरे पास है Fe+2, एक मेरे पास है Fe+3। Fe+2 को जो हम कहते हैं तो वो है फेरस, इसको कहते हैं फेरस। ठीक है, और जो +3 में होता है तो इसको हम कहते हैं फेरिक। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसके कलर आ जाएंगे कि ये कौन कौन से कलर देते हैं। तो ये हमारे पास पेल ग्रीन कलर देता है, ये पेल ग्रीन कलर देता है, जबकि +3 जो है तो ये येलो कलर देता है या ब्राउन कलर देता है। ठीक है, ये येलो कलर देता है या ब्राउन कलर देता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास आयरन की मशहूर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की होगी और उनके कलर, ये कलर भी अक्सर आ जाता है कि कौन से, लगता तो बहुत सिंपल है। आप स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को लिफ्ट भी नहीं देते, माला को गप +2 फेरे को दादा ताजु अगर खुद ग्रान ये कि गर्जी जिगाइटा गिराशी दाम दर लना दर्जिनो को जका چې कम दे फेल कोي। हाँ, دا आसान دی डे टाइम के खा ईटा की बया दा वाड़ी वाड़ी खबर डेरी ग्रानी। ठीक है, तो नेक्स्ट जनाब अभी हम आएंगे आयरन की फॉर्म्स की तरफ, आयरन की फॉर्म्स की तरफ कि आयरन की कौन सी फॉर्म्स हैं। दो स्टूडेंट ने फिर हाथ उठा दिए, सर खबर है के उधर ना क्वेश्चन ही कहू बस कर रहा था कवा खबर है के तो और नसीहत शुरू की या बदलना क्वेश्चन कहू उधर इज्जत जुदा सवालों ना और आता सुमा तस्वीर हम आएंगे। ठीक है, तो आयरन की फॉर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, शाबाश। आयरन की फॉर्म हमारे पास एक है कास्ट आयरन, एक हमारे पास है दूसरे में रॉट आयरन, एक है कास्ट आयरन और एक है रॉट आयरन, और तीसरा हमारे पास है स्टील। तो ये तीन फॉर्म्स में मुश्तमिल होता है। अभी ये सारे MCQs पॉइंट है ना, जरा सोचें कि कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील में क्या फर्क है। अच्छा, इस कास्ट आयरन को जो है तो इसमें आयरन की जो कंपोजिशन होती है ना वो कितनी होती है, 93 से 95%। एक पॉइंट ये याद रखें, इसमें कार्बन जो है तो वो 2 से 3% होता है। ठीक है, और ये हमारे पास वेरी हार्ड होता है, सख्त होता है। इसके अलावा कैन नॉट वेल्डेड, इसको वेल्ड नहीं किया जा सकता, इसके पार्ट्स को कैन नॉट वेल्डेड। तो ये जनरल पॉइंट है। और एक पॉइंट ये भी लिख लें कि ये कास्ट आयरन का एक दूसरा नाम है, कास्ट आयरन का एक दूसरा नाम है पिग आयरन। आपको अक्सर ये फेडरल वाले पॉइंट होते हैं तो पिग आयरन, कास्ट आयरन को सर पिग आयरन वर्ता बोली वही शाबा मोंगा पदेम पोए का नेट के वर्क ही हो गया तो पूछ जदीद पिग आयरन बोली पिगुनु पिग्स के चिकम देगा आप मेला उशोदा गी ब्लड सैंपल की कसींगा। ठीक शो का ना। तो ये रॉट आयरन के बारे में इंफॉर्मेशन हुई, ये नॉलेज नहीं, ये इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे।
इसमें हमारे पास आयरन की जो परसेंटेज है वो है 99.5% और कार्बन जो है तो ये 0.1 से लेकर 0.25% तक है। ठीक है, इस तरह स्टील में जो है तो वो भी आयरन जो है तो इसमें 98% समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग, और कार्बन जो है तो 1 से 2% में। ठीक है, तो अगर आपको आ जाए ईटा में कि विच ऑफ द आयरन फॉर्म कंटेन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयरन, तो देखें इसमें आता है, यानी रॉट आयरन में आपके पास ज्यादा है। फिर आपको आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आयरन इज मोस्ट हार्ड, तो फिर आपके पास ये वाला आ जाएगा। रीजन क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है। जितनी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है उतने वो उसको हार्डनेस, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, सख्त होता है वो। ठीक है ना, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। तो ये परसेंटेजेस याद रखें और अपने इन बातों को क्लियरली जहन में रखें। अभी जो है तो इसको यूज हम कहां पे करते हैं? यूज तो आयरन जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है उसका, और वो है कि यूज एज कैटलिस्ट। ये एमसीक्यूज में आता है ना, ये एमसीक्यूज में पॉइंट आएगा, यूज इट कैटलिस्ट। और कौन से इन हेबर्स प्रोसेस, जब अमोनिया तैयार होता है ना तो उसमें जो है तो हेबर्स प्रोसेस में जो है तो ये बतौरे कैटलिस्ट भी यूज होता है। इसके बाद हमारे पास जनाब अभी आ रहा है कि आयरन आयन बिटवीन परसल्फेट आयन और आयोडाइड आयन, इनके दरमियान आयरन आयन का जो है तो मैकेनिज्म क्या है, तो इसको जो है तो हम नेक्स्ट पेज पे जान लेंगे। और नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी, शाबाश, आयरन शाबाश, आयरन आयन बिटवीन, किसके बिटवीन? शाबाश, आयरन आयन बिटवीन परसल्फेट आयन, ठीक है, और दूसरा है आयोडाइड आयन, परसल्फेट आयन और आयोडाइड आयन। ठीक है, तो परसल्फेट आयन कौन सा है और आयोडाइड आयन कौन सा है? तो परसल्फेट आयन हमारे पास क्या है जनाब, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं S2O8-2। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ, और इसका एक दूसरा नाम भी ले लेंगे, इसका दूसरा नाम है परऑक्सो डाइसल्फेट, तो ये हमारे पास डाइसल्फेट। और बाकी आयोडाइड आयन जो मेरे पास है तो ये आयोडीन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास आयोडाइड आयन हुआ। अभी यहां पर क्या होगा, बहुत ही जरूरी एमसीक्यूज के पॉइंट लिख लें कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये जो परसल्फेट आयन होता है ना, ये जो परसल्फेट जो आयन होता है जिसका फार्मूला क्या है, H2O8-2 जो है, तो ये क्या होता है? शाबाश, ये हमारे पास असल में रिड्यूस हो जाता है, ये असल में हमारे पास रिड्यूस हो जाता है इनटू, ये ईटा के लिए याद रखें, ये रिड्यूस होगा किस में? ये होगा SO4-2 में, तो इसको हम कहते हैं सल्फेट आयन। अभी मैं मैकेनिज्म करवाता हूं, पहले आप गौर से सुने, और गौर से आपने ये सुना कि जब वो तो आयरन का मैकेनिज्म अभी करवाता हूं, पहले तो मैं सिर्फ आपको जर्नल बता दूं कि परसल्फेट फार्मूला क्या है आयन का, और वो असल में रिड्यूस होता है सल्फेट आयन में। इस तरह एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ में अगर मैं आ जाऊं तो उसमें कहता है कि जो आई नेगेटिव होता है, जिसको मैं आयोडाइड आयन कहता हूं, वो जनाब क्या होता है? वो जनाब ऑक्सीडेशन, यानी ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन,
तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू, किस में ऑक्सीडाइज होगा, शाबाश, यहाँ पे ये I2 में ऑक्सीडाइज होगा, यानी आयोडीन में, किसमें, आयोडाइड, आयोडीन मॉलिक्यूलर फार्मूले में गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे ये इसने लॉस कर लिए और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं आयरन बिटवीन परसल्फेट और आयोडाइड आयन, तो सबसे पहले आपको परसल्फेट आयन और आयोडाइड आयन को जानना होगा कि इसमें होता क्या है। परसल्फेट आयन रिड्यूस किस तरह होता है ये तो अभी सिखा रहा हूं आपको, कि सिर्फ आपको इतना तो पता चल जाए कि परसल्फेट रिड्यूस होगा सल्फेट में, और आयोडीन, आयोडाइड जो है तो वो ऑक्सीडाइज लॉस करेगा ऑक्सीजन आयोडीन में, किस तरह होगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या अभी करूंगा, मैकेनिज्म, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेप नंबर 1 को पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 को किस तरह पढ़ेंगे, इसमें हम कहेंगे कि असल में होता क्या है, ये मैं इस तरह बनाता हूँ, ये मैं इस तरह बनाता हूँ, इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, इसका मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा, किसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा जी, मैं स्ट्रक्चर जी बनाऊंगा परसल्फेट आयन का। अगर ये देखें, अगर ये आपको नजर आ रहा हो अपनी आंखों से, तो आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि ये हमारे पास कौन हुआ, ये हमारे पास हुआ S2 और O8 और -2, एक -1 ये है और एक -1 ये, तो ये परसल्फेट का जो है जनाब क्या हुआ, ये परसल्फेट का स्ट्रक्चर हुआ। अभी होगा क्या, अभी होगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, यहाँ पर आयरन आ जाएगा, Fe आ जाएगा। Fe किस स्टेट में मौजूद है, ये +2 में मौजूद है। ये जब +2 में मौजूद है तो ये क्या करेगा, शाबाश, इस तरह करेगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से बन जाएगा SO4 बन जाएगा, और यहाँ पर -1 है, लेकिन यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो इससे बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा SO4 बन जाएगा, लेकिन -1 था, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया तो इसके ऊपर -2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये स्पीशी जो है एक बन गया, और ये स्पीशी फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा SO4 -1, और यहाँ पर एक दूसरा आयरन भी होगा जो +2 फॉर्म में होगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक आ जाएगा तो इससे भी क्या बन जाएगा, इससे भी SO4 बन जाएगा, और -1 नहीं बल्कि -2। तो ये देखें यहाँ पर परसल्फेट ने क्या किया, यहाँ पर परसल्फेट ने किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe+2 ने दिए। इज इट क्लियर? तो इसका मैं अभी जनरल रिएक्शन इस तरह करूंगा कि H2O8 + 2Fe+2, क्योंकि एक आयरन ये है, ओके, एक आयरन ये है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, ये इसने तो इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसकी क्या हो गई, ये रिड्यूस हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये किस में रिड्यूस हुआ, 2 सल्फेट में, तो यहाँ पर बनाता हूँ 2SO4 -2, और ये ऑक्सीडाइज हुआ, किसने लेके इलेक्ट्रॉन किया, तो ये Fe+3 में चला गया, लेकिन 2 थे तो इसलिए यहाँ पर 2 लगाता हूँ। इज इट क्लियर? जो स्टूडेंट इस पे समझ गए हाथ उठाए, शाबाश। Raise your hand, the students who understood upon the concept behind it। इससे पहले हमने डायरेक्ट मैंने रिएक्शन करवाया था, ये देखो ना, मैंने इससे पहले डायरेक्ट करवाया, और ये मैंने MCQs करवाया था ईटा के लिए कि परसल्फेट आयन रिड्यूस होंगे SO4 में, लेकिन SO4 के साथ साथ Fe2 भी Fe3 में चले गए। ठीक है, तो पहले स्टेप पे आप समझ गए हैं, ठीक है, और यही चीज जो पहले मैंने वहां यूज करवाया था
उसका बाकायदा यहाँ पर पिक्टोरियल मैकेनिज्म जो है तो मैंने आपको करवा कर दे दिया। यहाँ पर जी मैकेनिज्म का कौन आएगा, स्टेप नंबर 2 आएगा। स्टेप नंबर 2 के लिए क्या होगा, ये 2Fe+3 जो यहाँ पर बने हैं, ये 2Fe+3 ये रोते हुए यहाँ आए किसके पास, ये 2 आयोडाइड के पास आए। एक आयोडाइड ये था और एक आयोडाइड ये था। रोते हुए आए कि जनाब हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, पर सल्फेट आयन मुझ पे मजबूत था, उसने मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लिए, मैं ऑक्सीडाइज हो गया हूँ, प्लीज हमें इलेक्ट्रॉन दे। आयोडाइड कहते हैं कि मेरे साथ तो वैसे भी बोझ है कि एक को कहते तुम ले लो, ये दूसरे को कहते तुम ले लो, तो खुद यहाँ से क्या बना, यहाँ से आई बन गया, यहाँ से भी आई बना, तो आई और आई आपस में मिलते हैं तो I2 बनता है और फिर वापस वो 2Fe+2 में चले जाते हैं। तो अभी मैं फिर जाता हूँ वापसी की तरफ। ओहो ये तो मंजूर साहब आ गए हैं, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आए। मेरे टॉपिक का जो नाम है आयरन बिटवीन परसल्फेट और आयोडाइड आयन, तो ईटा में अगर आए कि आयरन अगर परसल्फेट और आयोडाइड आयन के दरमियान आ जाए तो क्या करते हैं, तो आपको कि परसल्फेट आयन को रिड्यूस करते हैं SO4 में और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन इसमें इसको तो रिड्यूस करता है लेकिन खुद आयरन जो होता है Fe वो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन यहाँ पर आयरन जो है तो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, वापस जो है तो वापस अपनी फॉर्म में चला जाता है। इज इट क्लियर? जो समझ गए हैं वो हाथ उठाए, शाबाश। जो समझ चुके हैं वो हाथ उठाए, जबरदस्त। बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के टॉपिक्स में जो है तो हाथ नहीं मारते, वो कहते हैं कि बस ठीक है सर, बस इतना भी हो जाए कि हम समझ जाएं। तो इस इंशाल्लाह ये आप बुक में देखें तो पेज नंबर 72 और 73 पर ये दिया, उसमें सिर्फ एक रिएक्शन है लेकिन उसमें मैकेनिज्म नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैकेनिज्म को जान चुके हैं और आप खुद इंशाल्लाह इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनाब आएंगे, हिना अली ने हाथ क्यों उठाया, हिना अली ने, ठीक है जी जनाब। नेक्स्ट अभी हम आएंगे पेज पर और नेक्स्ट पेज पे भी हम करेंगे कि रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा 2 आयरन और हेक्सा एक्वा 3 आयरन का पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ 2 का पढ़ेंगे, शाबाश। रिएक्शन ऑफ, शाबाश, कौन कौन से हैं, हेक्सा एक्वा 2 आयरन जी जनाब, और एक है हमारे पास हेक्सा एक्वा 3 आयरन, हेक्सा एक्वा 2 आयरन एंड हेक्सा एक्वा 3 आयरन। इसका जनाब रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ, विद किसके साथ पढ़ेंगे जनाब, विद वाटर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और किसके साथ पढ़ेंगे, और अमोनिया के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, विद वाटर के साथ पढ़ेंगे और विद अमोनिया के साथ पढ़ेंगे। और अमोनिया और वाटर में जब पढ़ेंगे तो इसका जो वाटर के साथ है तो ये तो बिल्कुल, ये तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, और हमारे पास जो अभी इसमें हम आगे करेंगे तो दिस इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज नो चेंज अकर इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है एंड नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वाटर के साथ जो है तो रिएक्शन करवाऊंगा। तो पहले मैं कराऊंगा आयरन 2 के साथ। जब आयरन 2 के साथ रिएक्शन को हम यहाँ पे स्टडी करें तो ये लो जनाब, ये आयरन है, ये एक्वा है, ये हेक्सा है और ये 2 है, यानी ये वाला हेक्सा एक्वा 2 का और फिर हेक्सा एक्वा 3 का, तो ये वाटर के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर के साथ क्या होगा जनाब, यहाँ से ये हमारे पास H2O है, H2O है तो H2O से क्या होगा, H2O में H2O ब्रेक हो जाएगा किस में, H2O ब्रेक हो जाएगा किस में,
एक जनाब H प्लस में अखवाकीदा शुक्र के लिए ये H प्लस में ये कैमरा क्यों ऑन करते हैं, कैम को आप क्यों ऑन करते हैं? आप क्या कहते हैं कि हम वीडियो मुझे देखना चाहते हैं, मैं तो आपको नजर नहीं आता और आप हमें नजर नहीं आ जाते हैं, आपके जो सर के ऊपर जो छतें हैं वो हमें नजर आते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, ठीक है। H प्लस और OH माइनस 1 ये है और ये है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास जो है जनाब, तो ये इसमें टूट गया। जब वाटर इसमें टूट जाता है तो अभी तो बहुत रिएक्शन आसान ही हो गया है। होता अभी क्या है, इसका रिएक्शन अब इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा Fe बन जाएगा। H2O में यहाँ पे 5 होंगे और एक जगह पे ये वाला OH जो है तो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। यहाँ से एक पानी निकल आए और एक ही हाइड्रोजन, तो यहाँ से बन जाएगा H3O प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। जब ये हमारे पास बन जाते तो क्या हो जाएगा, शाबाश, क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन जो होगा, ये सोल्यूशन जो होगा, ये सोल्यूशन जो होगा ये एसिडिक हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि H3O प्लस भी लिख सकते हैं, या अगर इस तरह ना लिखो तो H प्लस को अकेला लिख लो और H2O को इस तरह लिख लो, एक ही बात है। आप इकट्ठे लिखते हो या सेपरेट लिखते हो, तो इसलिए ईटा में आपको ये आएगा कि एसिडिक जो है तो सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट फिर क्या केस होगा, नेक्स्ट में भी फिर यही केस होगा, नेक्स्ट में भी फिर यही केस होगा। और वो केस क्या होगा, वो होगा Fe3 के लिए। Fe3 में भी क्या होता है, Fe होता है, शाबाश, ये H2O होता है, ये हेक्सा होता है, ये +3 होता है, यहाँ से पानी आया, फिर पानी टूटा, नया कंपाउंड बना, नए कंपाउंड में Fe होता है, H2O होता है जो कि 5 होते हैं, एक फिर जो है तो OH आया और यहाँ पर फिर +3 होता है और यहाँ पर फिर H प्लस आ गया और H2O जो अंदर से निकल पड़ा है, तो ये भी सोल्यूशन में अगर हम देखें तो H प्लस है, ये भी एसिडिक होगा। ब्यादा प ईटा के तरतराइजी ईटा के खुराजी MCQs कलता वाटर सर रिएक्शन ओको द आयरन जब आपने किया तो दोनों हैं, तो एसिडिक सोल्यूशन किसका ज्यादा होगा, तो एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। तो याद रखें कि Fe+3 से जो सोल्यूशन एसिडिक बना वो ज्यादा होगा Fe+2 से, क्योंकि ऑक्सीडेशन, क्योंकि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये वाला ट्रिक यूज करके आप इस MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब आएगा कि रिएक्शन ऑफ हेक्साको2 और हेक्साको3 का रिएक्शन पानी के साथ बनेगा कि तो विच वन सोल्यूशन इज मोर एसिडिक, विच ऑफ द, तो आप कहेंगे आयरन हेक्सा आयरन 3 वाला जो होगा ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की वहां पे ज्यादा है। अमोनिया के साथ तो अभी हमने नहीं किया, तो वाटर के साथ किया, तो जो समझ चुके हैं वो हाथ उठा ले, शाबाश। Raise your hands who understand the concept behind the topic. Right. सारे समझ चुके हैं। दानूर चीजान खरीदी तो बोरे दुम रडेर का सान दियो पकी 18 का सान ला जुचत की चिमुंग पूछो दानूर दे दी मतलब चिमुंग नहीं हुई कोई जता सुनूर सिंह कोई कम तासु तजनोर पक्का मुझे बकी खबरों का 45 का सान ओ 45 का सान के सिर्फ 15 का सान ला जुचत या 50 का सान दी राउंड अबाउट है कि मतलब जाए बस लोअर योर हैंड्स प्लीज। निदा अली, हसीना कमर, जवेरिया नूर, सुंदस कौसैन, हसीना कमर, एम अब्दुल्ला, आयशा बीबी, ये सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं क्योंकि इन्होंने हाथ उठाए। सहर सबील ने भी कहा कि मैं भी समझ चुकी हूँ ना, मैं भी अच्छी हूँ। साजिद खटक भी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, समझ चुका है, बहुत अच्छी, ठीक है। हाँ तो चलो अभी आएंगे दूसरे उसकी तरफ जो है, तो जब आयरन के साथ पढ़ ले तो नेक्स्ट पेज पे भी आ जाएंगे, शाबाश। और नेक्स्ट पेज पे जो है तो क्या पढ़ेंगे, शाबाश। नेक्स्ट पेज पे जो है तो रिएक्शन करवा लेंगे, अमोनिया के साथ करवा लेंगे, ठीक है। तो अमोनिया के साथ, तो जब अमोनिया के साथ करवाएं तो अमोनिया तो आपको पता है ना कि अमोनिया की चीज है। अमोनिया जो है जनाब
ये एक्ट एज बेस, और जब ये एक्ट एज बेस करता है तो ये रिमूव H प्लस आइन फ्रॉम एक्वा कॉम्प्लेक्स, रिमूव H प्लस आइन फ्रॉम एक्वा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं तो उनसे H प्लस को रिमूव करते हैं। ठीक है, और H प्लस को जब रिमूव करते हैं तो फिर उसके बाद जो है तो आपके पास कंपाउंड बनते हैं। कैसे? चलो आओ पहले आपको मैं करवाऊं +2 वाला। तो Fe वही हेक्सा है, यहाँ पर अमोनिया आ गया तो इससे बन गया Fe, ये H2O जो है तो कितने बन गए, कितने बन गए जनाब, ये 4 बन गए क्योंकि यहाँ पे अमोनिया 2 आए थे। तो एक अमोनिया एक हाइड्रोजन, दूसरा दूसरे तो 2, तो यहाँ पर H को रिमूव करते हैं तो उस 2 वाटर जो चले गए तो उसके 2 OH जो है तो यहाँ पर रह गए हैं। इज इट क्लियर? तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से किस पे चला गया है, 0 पे चला गया है, क्योंकि आयरन जो है तो वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास, और इसका जो कलर है और साथ में +2 अमोनियम भी बन जाते हैं। अभी यहाँ पर NH4 बन गए, और इसका जो कलर होता है तो वो ऑरेंज कलर होता है, ये ईटा में आता है, ये ऑरेंज कलर में होता है। ठीक है, और अगर मैं आयरन +3 का करूँ तो प्लस ये H2O है को यहाँ पे +3 करा लूंगा तो यहाँ पे अमोनिया कितने आएंगे, तो अभी 3 है तो 3 अमोनिया आ जाएंगे, तो 3 अमोनिया आ जाएंगे तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, Fe, ये H2O जो है तो 3 रह गए हैं। ठीक है, और उसके 3 OH रह गए हैं, और यहाँ पर ये 0 में चला गया और ये 3NH4 रह गए। ठीक है, और इसका कलर जो होगा तो ये कौन से कलर में होता है, ये ब्राउन। तो ये MCQs के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो अगर +2 वाला होगा तो वो ऑरेंज प्रोडक्ट देगा, और जो +3 वाला होगा तो वो ब्राउन कलर का जो है तो प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आयरन के जो है तो रिएक्शन हुए। इसके बाद हमारे आयरन में कौन सा देता है, शाबाश, आयरन में हम जो कराते हैं रिएक्शन जनाब तो वो कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ आयरन वर्सेस CO3-2, ये आयरन और ये CO3-2, तो ये हमारे पास जनाब क्या हुआ, ये हमारे पास रिएक्शन हुआ। जब ये रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन कैसे करवाएंगे जनाब, रिएक्शन तो सिंपल है, ये लें आयरन +2 वाला है और कार्बोनेट आपको पता है -2 होता है, जब +2 तो ये हमारे पास बतौर क्या एक्ट करेगा, ये वीक एसिडिक होगा और ये वीक बेसिक होगा। तो इसमें हमारे पास बन जाता है क्या, FeCO3 यानी आयरन कार्बोनेट। और इसका जो कलर होता है तो ये MCQs के लिए जरूरी है, इसका कलर हमारे पास होता है ग्रीन, ग्रीन प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, ग्रीन प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ आप एक किसका रिएक्शन याद रख लें। ठीक है ना, फिर इसके अलावा जो है तो बहुत जरूरी एक और टॉपिक है जिसमें आपको आता है टेस्ट आयरन 3 विथ थायोसाइनेट आयन, टेस्ट ये आएगा। अच्छा, ये MCQ वो आर्टिफिशियल ब्लड वाला आता है ना, एक दफा क्वेश्चन आधे में भी आ चुका है, तो ये MCQs के लिए बहुत जरूरी है कि टेस्ट ऑफ आयरन 3 विद थायोसाइनेट आयन, तो ये बहुत जरूरी है जनाब, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जब मैं बार बार कह रहा हूं कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट और आया भी है तो इसको जनाब आपने याद रखना है। तो क्या है, वही आप कंपाउंड लें, वही इससे पहले जो लिए थे, क्या था आपने हेक्सा को लिए था आयरन, ये
हेक्सा एक्वा हो गया, और कौन सा है ये देखो ना 3 है, तो ये +3। और किसको लो, HCN को लो। HCN जो है तो ये जो है थायोसाइनेट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एक वाटर को ये रिमूव कर देगा और इससे बन जाएगा FeH2O की जगह 5 आ जाएगा, और ये जो नेक्स्ट है तो ये आ जाएगा HCN इसकी जगह अंदर आ चुका है, ठीक है, इस मर्तबा। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे किस से चली गई, +3 से +2 में चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आयरन ये चीज जो बना है, तो ये ब्लड रेड सोल्यूशन होगा, ब्लड रेड सोल्यूशन। को पता है वो फिल्म मूवीज होती है ना, फिल्मों में वो जो खून होता है लगे होते हैं वो हीरो पर और मतलब वो हीरोइन उन पर, तो वो जो होता है तो वो असल में ये चीज होती है। अच्छा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायो थायोसाइनेटो थायोसाइनेटो पेंटा एक्वा आयरन 2, पेंटा एक्वा यानी 5 एक्वा है, और आयरन 2, तो ये ईटा में आता है आपको कि जो आर्टिफिशियल ब्लड होता है तो वो असल में आयरन 3 से आयरन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, और ये वो आर्टिफिशियल ब्लड रेड सोल्यूशन है जो कि ईटा में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब आयरन से रिलेटेड जितनी बातें थी तो ये खत्म हो गई, और आखिर में आपका जो एलिमेंट है तो वो हमारे पास है कॉपर, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कॉपर। तो कॉपर के आपको और याद होने चाहिए, जो चीजें मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यूज लिख देता हूँ ना, तो उसको आप बहुत गौर से जो है तो आप याद करें। तो और में इसमें हमारे पास जो है तो एक हमारे पास कौन सा है, मेलाचाइट, मेलाचाइट, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास दूसरा है एज्यूराइट, एज्यूराइट। इसके अलावा तीसरा है चाल्कोसाइट, चाल्कोसाइट। और इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है तो वो है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। तो ये बहुत ही जरूरी जनाब चीजें हैं जिसको आप याद करेंगे। तो मेलाचाइट सॉरी, तो इसमें जो जरूरी है तो इसके फार्मूले, ये चल्कोसाइड नहीं, इसका फार्मूला लिख ले Cu2SO, एक ये याद कर ले एमसीक्यूज में आते इसका, और है, और एक कॉपर पायराइड जो है तो CuFeS2। तो ये अपने साथ जरा इसके, और इसकी जो ट्री है तो ये कॉपर की अपने साथ आप याद कर लें। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट जब अगर मैं इसकी डिस्कस करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की जानिब अगर मैं आता हूँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जानिब अगर मैं आऊँ तो हमारे पास कौन सी हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है कॉपर की, और +2 भी है हमारे पास, ठीक है। अभी जो है तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, +1 के लिए मैं कुछ लिखता हूँ बातें। +1 जो होता है तो ये डाया मैग्नेटिक होगा, इसके अलावा ये कलरलेस होते हैं, इसके अलावा ये सॉलिड होते हैं। +2 की तरफ आऊं तो ये जनाब एक्वस स्टेट इसकी जो है तो वो स्टेबल होती है। इसके अलावा इसको क्यूप्रिक कंपाउंड जो है तो कॉल्ड वो कहते हैं, कहा जाता है इसको। इसके अलावा ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ जो है तो इनकी एग्जांपल्स में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो एग्जांपल में है Cu2O, CuCl और CuBr। और इसके एग्जांपल कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लें CuO, इस तरह CuCl2, इस तरह CuCO3 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आपके साथ आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाजा कुछ जनरल एमसीक्यूज हुए। फिर इसमें हमारे पास रिएक्शंस होंगे, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन के, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन के। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा रिएक्शन ऑफ क्या, हेक्सा, शाबाश, हेक्सा एक्वा कॉपर
टू आयन। तो इनके रिएक्शन पढ़ेंगे जनाब, इनके रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ, शाबाश, किसके साथ, OH -1 हाइड्रोक्सलाइन, दूसरा अमोनिया NH3 और तीसरा CO3-2। ठीक है, इसके साथ पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो नंबर आता है वो हो जाएगा हाइड्रोक्सिल यानी OH-1 के साथ। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये देखो CuH2O यानी हेक्सा एक्वा है ना, ठीक है, और ये +2 है और ये 2OH- आ जाएंगे, 2 आएंगे जिससे बनेगा ये कॉपर एक्वा जो है, तो कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे और 4 इसमें OH रह जाएंगे, OH2 रह जाएंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी और साथ में बन जाएगा हमारे पास 2H2O। तो इसका जो कलर होगा, तो इसका कलर होगा ब्लू, इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और ब्लू क्या होगा, PPT होगा, ब्लू PPT। तो ये ईटा के लिए जरूरी है कि हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लू PPT देते हैं और इसका फार्मूला आपको याद हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अमोनिया में देखें तो अमोनिया में भी जो है तो हमारे पास क्या देते हैं, शाबाश, ब्लू PPT देते हैं। और कार्बोनेट में हमारे साथ, अगर कार्बोनेट की बात मैं करूं तो कार्बोनेट में हमारे पास क्या देंगे, ये देखिए Cu+2 और CO3-2, तो ये आ जाएंगे CO3। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास जो है तो इनऑर्गेनिक का एंड हुआ। स्टडी इसमें करें आज, तो क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा ना करें, मेरा कुछ काम भी है, मेरे लिए एक मेहमान खड़ा है। अदरवाइज जो है तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने साथ संभाल के रख लें, इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन करेंगे। ना हम किधर गए हैं और ना